सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। नमस्ते। आईएएस ऑफिसर, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पावर, प्रेस्टीज, एक बड़ी जिम्मेदारी। ये एक ऐसा सपना है जिसे भारत में लाखों लोग हर साल देखते हैं। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने की ये पूरी जर्नी आखिर है क्या, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए, ये लाइन कितनी पावरफुल है। देश को चलाने वाली मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण इंजन। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कह सकते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एक आईएएस ऑफिसर का असर कितना गहरा होता है, ये लाइन सब कुछ कह देती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रीमियर सिविल सर्विस है। जरा सोचिए, अपने जिले के कलेक्टर या डीएम साहब को याद कीजिए, जो बाढ़ या किसी मुश्किल में सब कुछ मैनेज करते हैं। और फिर सोचिए दिल्ली में बैठे उन सेक्रेटरी के बारे में जो देश के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाते हैं। पता है क्या कॉमन है? ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। मतलब जमीन से लेकर देश की सबसे ऊंची पॉलिसी मेकिंग तक हर जगह इनकी मौजूदगी है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले समझेंगे कि आईएएस क्या और क्यों है, फिर बात करेंगे उस मुश्किल एग्जाम की, उसके बाद देखेंगे कि सिलेक्शन के बाद क्या होता है, और आखिर में तैयारी की स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर एक आईएएस ऑफिसर असल में करता क्या है और क्यों ये रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारियां मतलब कमाल की हैं, बहुत डाइवर्स हैं। सोचिए, एक दिन वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनकर लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, विकास योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, और हो सकता है कुछ साल बाद वही ऑफिसर दिल्ली में किसी मंत्रालय में बैठकर पूरे देश के लिए पॉलिसी बना रहा हो। तो ये ना जमीनी हकीकत और हाई लेवल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं उस पड़ाव पर, उस चुनौती पर जिसे पार करके ही इस सर्विस में एंट्री मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, और इसे यूं ही देश का सबसे मुश्किल एग्जाम नहीं कहा जाता। तो कौन दे सकता है ये एग्जाम? देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में हो चलेगी। अब बात आती है उम्र और अटेम्प्ट्स की, तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की उम्र तक 6 मौके मिलते हैं। वहीं ओबीसी और एससी/एसटी कैंडिडेट्स को उम्र और अटेम्प्ट्स दोनों में छूट दी जाती है। ये एग्जाम ना किसी स्प्रिंट की तरह नहीं बल्कि एक मैराथन की तरह है। इसके 3 बहुत जरूरी स्टेजेस हैं। सबसे पहला है प्रीलिम्स। ये एक तरह का फिल्टर है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो लाखों एस्पिरेंट्स में से कुछ हजारों को आगे के लिए चुनता है। फिर आता है असली खेल, मेंस एग्जाम। ये एक डिटेल्ड रिटन टेस्ट है जहां आपके नॉलेज की गहराई को परखा जाता है, और अगर आपने ये भी पार कर लिया तो आता है फाइनल स्टेज, इंटरव्यू, या जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। यहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी पूरी शख्सियत को परखा जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, आपकी फाइनल रैंक या सिलेक्शन प्रीलिम्स के मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब एक एंट्री गेट की तरह। असली मेरिट बनती है मेंस के 1750 मार्क्स और इंटरव्यू के 275 मार्क्स को मिलाकर, मतलब कुल 2025 मार्क्स में से। और यहां एक एक नंबर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपकी रैंक तय कर सकता है। तो ठीक है, ये मुश्किल एग्जाम तो समझ आ गया, लेकिन इसे पार करने के बाद इस कड़ी मेहनत का फल क्या मिलता है? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। हर आईएएस एस्पिरेंट की आंखों में एक सपना होता है, LBSNA पहुंचना, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है, ये वो जगह है, वो मंदिर है जहां देश के फ्यूचर लीडर्स को, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को तराशा जाता है। असली सफर तो यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो एक नए आईएएस ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी होती है वो शुरू होती है करीब 56,100 रुपये प्रति महीने से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। जब इसमें दूसरे अलाउंस जैसे डीए, एचआरए वगैरह जुड़ते हैं तो शुरुआती सालाना पैकेज आराम से 12 से 15 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और सैलरी तो बस एक हिस्सा है, इसके अलावा जो पर्क्स और फैसिलिटीज मिलती हैं वो कमाल की हैं। एक शानदार सरकारी बंगला, ड्राइवर के साथ एक गाड़ी, सिक्योरिटी, घर के काम के लिए स्टाफ, सब्सिडाइज्ड बिजली, पानी, फोन के बिल। मतलब ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि एक ऑफिसर बिना किसी फिक्र के अपना पूरा ध्यान देश की सेवा में लगा सके। और ये ग्रोथ सिर्फ ओहदे में नहीं, सैलरी में भी दिखती है। जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है।
और इस सर्विस का जो सबसे ऊंचा पद है यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति महीने से भी ज्यादा होती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही अहम सेक्शन पर। एक आईएएस ऑफिसर का करियर पाथ कैसा दिखता है, और सबसे जरूरी, अगर किसी को यह सफर शुरू करना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, आईएएस कोई टिपिकल 9 to 5 जॉब नहीं है। ये लगातार सीखने और ग्रो करने का एक प्लेटफॉर्म है। शुरुआत होती है एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के तौर पर, और प्रमोशन पाते पाते एक ऑफिसर अपने स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी भी बन सकता है। करियर के दौरान हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसी जगहों पर देश को रिप्रेजेंट करने का अवसर भी मिल सकता है। तो सवाल यह है कि इस मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, ये 6 स्टेप्स एक अच्छा रोडमैप हो सकते हैं। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत कीजिए एनसीईआरटी की किताबों से। दूसरा, सिलेबस को अच्छे से समझिए, वही आपका असली गाइड है। तीसरा, रोज एक अच्छा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। फिर स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट से खूब प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। और इन सब से ऊपर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, पेशेंस यानी धैर्य और एक पॉजिटिव माइंडसेट। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत गहरा सवाल, आईएएस बनना, क्या ये सिर्फ एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है या फिर ये कॉल टू सर्विस है, मतलब देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा? क्योंकि इस पद के साथ जो पावर और प्रेस्टीज आती है ना, उसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और शायद इसी सवाल का जवाब इस पूरी यात्रा का असली मकसद तय करता है।